बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर आपके इधर बारिश हो रही है आज? हाँ जी, बारिश हो रही है जी। चलिए सर, अच्छा है, उम्मीद करते हैं जुलाई का मानसून सर ये बढ़िया है सर। और हाँ अब सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि सर कल जिस तरीके से हमने देखा कि 24,000 का जो लेवल है वापस जो है सस्टेन करता हुआ दिखा बाजार, अब इसको कैसे समझा जाए सर? और जिस तरीके से अब अपडेट्स आ रहे हैं यहाँ पे बिजनेस अपडेट, उसके ऊपर भी रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो एफआईज का जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है सर, हम लोग देख रहे थे 10% के नीचे चला गया, हालांकि 8% तक नहीं जाता, हम लोग देखते हैं वहाँ से घूम जाता है, लेकिन जो नीचे जा रहा है सर, क्या समझा जाए इन सब चीज़ों से? एफआई की पोजीशन सपोर्टिव नहीं है बाजार के लिए अभी तक, हाँ। क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में 10% लॉन्ग रह गए हैं और लगातार उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पोजीशन जो मैं कभी देखा करता था, आउटस्टैंडिंग 5 लाख से कम रह गए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कभी 9-10 लाख हुआ करते थे। वहां भी बड़ी गिरावट हमने दर्ज की है। लगातार वो कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं, तो एफआई का डाटा कभी भी बाजार के लिए सपोर्टिव नहीं है। पर मार्केट है वो चले जा रही है। कल पैटर्न बहुत अच्छे बने हैं बाजार में, कंसोलिडेशन पैटर्न बने हैं, तो बाजार आज तो तेज रहना चाहिए। और इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपनिंग दिखा रही है। जैसे अभी आपने भी बताया 24,141 40 का जो आंकड़ा आपने लिखा था रेजिस्टेंस में, ये कि बहुत अहम नंबर है आज के लिए। जब तक बाजार इसके नीचे है तब तक नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। अगर बाजार इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन हो जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी बड़ी करेक्शन की दूर हो जाएगी, ऐसा लगता है। और 24,200 और 300 आपको फिर जल्दी देखने को मिल सकता है, फिर हम दोबारा रिवीजन लेंगे। तो बाजार अभी तक सब, बाजार को देखो तो सब पॉजिटिव लग रहा है और एफआई के डाटा को देखो तो पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो सर फिर ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए आज के लिहाज से सर? हाँ, आज के लिहाज से हम खरीदारी की कोशिश करेंगे। नीचे अगर 24,050 की तरफ निफ्टी आती है तो हम खरीदारी की कोशिश करेंगे। गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है बाजार, तो 24,100 के आसपास खुल सकता है, जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है। तो 24,050 के आसपास खरीदारी करें। 23,980 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे टारगेट 24,130-40 पहला होगा। और अगर 140 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। डे के लो को स्टॉप लॉस रख के, और इंट्राडे टारगेट 220 तक हो सकते हैं और 300 भी आ सकता है। मेरे को लगता है 300 कल आना चाहिए, पर आज अगर ऐसी शॉर्ट कवरिंग अगर जोर से आई तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो बाजार फिर 141 के ऊपर बहुत बुलिश हो जाएगा। ठीक है सर। तो आज हम शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड हम कल देखेंगे। आज पहले बाजार की हम रुख देखेंगे। आज हम शॉर्ट का कोई ट्रेड ऊपर लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ने कल बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिए हैं और उनके ऊपर के टारगेट बड़े निकल के आते हैं। तो इसलिए आज, और अगर हम लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन भी देखें बजाय, तो कल मोर देन 81 शेयर्स ने लॉन्ग पोजीशन बनी है एफएलडो के, अगर देखें, और शॉर्ट की पोजीशन सिर्फ 75 में ही बनी है। तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। पर हाँ, कल हम शॉर्ट की बात सोचेंगे सर। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे साफ तौर पे क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच राय सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।